नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, नौकरी समाचार चैनल में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश की एक न्यूज़ लेकर आई हूँ, जिसमें बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं वहाँ पे 8 साल से जिन्हें कोई प्रमोशन नहीं मिला है, कोई पदोन्नति नहीं मिली है, और वहाँ के जो कर्मचारी हैं काफ़ी भड़के हुए हैं। वो अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि हमें प्रमोशन दिया जाए। सो इसको लेके एक न्यूज़ आई है निकल कर सामने, वो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। सो बेसिकली मध्य प्रदेश में 8.25 साल से पदोन्नति पर रोक से अधिकारी और कर्मचारी पहले से ही परेशान हैं, और अब 8वें वेतन आयोग के गठन के आसार भी धूमिल हो रहे हैं। आयोग को वर्तमान स्थितियों का परीक्षण करने और वेतनमान की अनुशंसा करने में 2 साल से अधिक का समय लगता है, पर अभी तक आयोग का ही गठन नहीं हुआ है। ये हालात तब है जब परंपरानुसार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन मानदेय हो जाएगा। यानी आयोग यदि गठित होता है तो इस उसके पास महंगाई दर के हिसाब से सरकार एवं कर्मचारी की स्थिति का परीक्षण कर वेतनमान की अनुशंसा करने के लिए अब सिर्फ 1.25 साल का समय शेष है। बता दें कि 7वां वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ है, और अभी तक प्रत्येक 10 साल में नया वेतनमान लागू किए जाने की परंपरा रही है। वैसे भी केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाएं केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होती हैं, लेकिन राज्यों के कर्मचारी संघर्ष कर वेतनमान सहित कुछ केंद्रीय अनुशंसाएं अपने लिए लागू कराने में सफल होते हैं। इसीलिए उन्हें केंद्रीय आयोग के गठन का इंतजार रहता है। मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष इंजीनियर सुधीर नायक कहते हैं कि अभी तक हर केंद्रीय वेतन आयोग एक केंद्रीय विचार को लेकर चलता रहा है। पहले और दूसरे आयोग जीवन निर्वाह लायक वेतन सुनिश्चित करने का विचार लेकर चले। तीसरे वेतन आयोग ने आकर्षक वेतन देने का विचार अपनाया ताकि योग्य व्यक्तियों को शासकीय सेवा की ओर आकृष्ट किया जा सके। नायक कहते हैं कि 5वें वेतन आयोग का सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम करने पर फोकस था। उसने अमल में 30% कटौती की अनुशंसा की थी। छठे वेतन आयोग ने वेतनमानों की अस्पष्टता और संख्या कम करने पर जोर दिया। पे बैंड और ग्रेड वेतन की अवधारणा लागू की। 5वें वेतन आयोग ने यह अनुशंसा भी की थी कि जब भी महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% हो जाए तो उसे मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाए। नायक बताते हैं कि पहला आयोग 1946 में गठित हुआ था। तब से अब तक आयोग के गठन की परंपरा चली आ रही है। 77 साल में 7 आयोग गठित हो चुके हैं। चर्चाएं ये भी हैं कि शायद नया वेतन आयोग गठित करने के बजाय सरकारें इसी फॉर्मूले पर चलने का विचार कर रही हैं। मध्य प्रदेश में जनवरी 2024 से देय 4वां महंगाई भत्ता अभी नहीं दिया गया है, इसलिए फ़िलहाल महंगाई भत्ता 46 है। यही कारण है कि 50वां महंगाई भत्ता मूल वेतन में मर्ज करने की मांग भी नहीं उठ पा रही है। मध्य प्रदेश के कर्मचारी वर्ष 1989 में पहली बार केंद्रीय वेतनमान लेने में सफल हुए थे, जिसको 1986 से नोशनली लागू माना गया था। तभी से केंद्रीय वेतनमान मिलता आ रहा है। केंद्रीय वेतन आयोग गठित न होने से सभी राज्यों के कर्मचारियों में निराशा है, परंतु मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की निराशा दोहरी है, क्योंकि पदोन्नति भी नहीं मिल रही है और नया वेतनमान मिलने की उम्मीद भी नहीं दिख रही है। तो इसलिए वहाँ के जो कर्मचारी हैं काफ़ी परेशान हैं, और समय समय पर मांग उठती रहती है वहाँ पर प्रमोशंस को लेकर। देखते हैं सरकार का क्या निर्णय होता है, और आने वाले समय में सरकार क्या निर्णय लेती है अपने कर्मचारियों के लिए, ये देखने की बात होती है। और जैसी भी कोई भी न्यूज़ निकल कर सामने आएगी आप लोगों के लिए मैं डेफ़िनेटली इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। बस आपसे उम्मीद है कि प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिएगा। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।